बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुजाम आशिक और आप देख रहे हैं गर्दिश दौरां यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शमशीर बेनयाम हिस्सा अव्वल की किस्त नंबर 34 शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। कासिदों ने मालिक बिन औफ को बिल्कुल सही इत्तला दी थी कि ताइफ के रास्ते पर मुसलमानों का नामो निशान नजर नहीं आता, लेकिन मुसलमान सैलाब की तरह ताइफ की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रास्ता बदल लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल अकरम ने इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला इसलिए किया था कि छोटा रास्ता पहाड़ों और चट्टानों से गुजरता था। खुद नाले भी थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों से कहा था कि हुनैन के पहले तजर्बे को ना भूलो। मालिक बिन औफ बड़ा काया जंगजू है। आपने फरमाया कि ताइफ तक का तमाम इलाका गात के लिए मौजू है। मालिक बिन औफ वैसे ही गात लगा सकता है जैसी गात इसने खालिद बिन वलीद को तीरों से शल्ली कर दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता ताइफ पहुंचने के लिए इख्तियार किया था, वो वादी अल मलीक से गुजरता था और वादी अल किरन में दाखिल हो जाता था। आप अपने लश्कर को वादी अल किरन में से गुजारने के बजाय ताइफ के शमाल मगरब में 7 मील दूर निकल गए और नकब और सावीरा के इलाके में दाखिल हो गए। ये इलाका नशीबो फराज का था। इसमें पहाड़ियाँ और चट्टानें ना होने के बराबर थी। मुजाहिदीन का ये लश्कर 5 फरवरी 630 15 शवाल 8 हिजरी के रोज़ ताइफ के गिरदोनवाख में इस समझ से जा पहुंचा जो ताइफ वालों के वहमो गुमान में भी नहीं थी। मुजाहिदीन इस्लाम का कूच बड़ा ही तेज था। हर अव्वल में बनु सलेम थे, जिनके कमांडर खालिद बिन वलीद थे। तौक़ुआत के ऐन मुताबिक ताइफ तक दुश्मन कहीं भी नजर ना आया। इसकी वजह ये थी, जैसा कि मौर्रख़ीन ने लिखा है, कि मालिक बिन औफ अब खुले मैदान में लड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। हुनैन के मार्के में ज़्यादातर नुकसान बनु हवाज़िन का हुआ था। कबीला सकीफ़ लड़ा था, लेकिन जो टक्कर बनु हवाज़िन ने ली थी, वो बनु सकीफ़ को लेने का मौका नहीं मिला था। फिर भी सकीफ़ पसपा हुए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरे से बेखबर नहीं थे कि अहले सकीफ़ ताज़ा दम हैं और वो अपने शहर के दिफा में लंबे अरसे तक लड़ेंगे। मालूम नहीं ये किसकी गलती थी कि मुसलमान शहर की दीवार की खतरनाक हद तक करीब जा रुके। वहाँ वो पड़ाव करना चाहते थे कि अचानक अहले सकीफ दीवारों पर नमूदार हुए और उन्होंने मुसलमानों पर तीरों का मी बरसा दिया। बहुत से मुसलमान जख्मी और कुछ शहीद हो गए। मुसलमान पीछे हटे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुहासरे का कमांडर मुकर्रर किया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी तेज़ी से शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। उन्होंने इन रास्ते पर ज़्यादा नफरी के दस्ते रखे जिन रास्तों से दुश्मन का फरार मुमकिन था। शहर का दिफा बड़ा ही मजबूत था। कबीला सकीफ पूरी तरह से तैयार था। मुसलमान तीर अंदाजी के सिवा और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मुजाहिदीन ने यहाँ तक बेखौफी के मुजाहिरे किए कि शहर की दीवार के करीब जाकर अहले सकीफ के इन तीर अंदाजों पर तीर फेंके जो दीवारों पर थे। चूंकि वो दीवार के ऊपर थे और इन्हें आउट भी मुयस्सर थी, इसलिए इनके तीर मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान करते थे। मुसलमान तीर अंदाजों का हबीश आगे बढ़ते और पीछे हट जाते। मुसलमानों के जख्मियों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था। मुहासरे के कमांडर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अपने बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनु सकीफ के तीरों से शहीद हो गए। 5-6 दिन इसी तरह से गुजर गए। तारीख़ इस्लाम की मशहूर व मारूफ शख्सियत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लश्कर के साथ थे। जंग खंदक में मदीना के दिफा के लिए जो खंदक खोदी गई थी, वो सलमान फारसी की जंगी दानिश का कमाल था। इससे पहले अरब खंदक के तरीका दिफा से ना वाकिफ थे। अब सलमान फारसी ने देखा कि मुहासरा कामयाब नहीं हो रहा, तो उन्होंने शहर पर
पत्थर फेंकने के लिए एक मंजनीक तैयार करवाई, लेकिन ये कामयाब ना हो सकी। सलमान फारसी ने एक दबाबा तैयार करवाई। ये लकड़ी या चमड़े की बहुत बड़ी ढाल होती थी, जिसे चंद आदमी पकड़कर आगे आगे चलते थे और खुद उसकी आउट में रहते थे, और इसकी आउट में से आदमी किले के दरवाजे तक चले जाते थे। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो दबाबा तैयार करवाई वो गाय की खाल की बनी हुई थी। एक हबीश इस दबाबा की आउट में शहर के बड़े दरवाजे तक जा पहुंचा। ऊपर से आने वाले तीरों की तमाम तरबोशाड़ें दबाबे में लगती रहीं, लेकिन दबाबा जब अपनी आउट में हबीश को लेकर दरवाजे के करीब पहुंची, तो दुश्मन ने ऊपर से दहकते हुए अंगारे और लोहे के लाल सुर्ख टुकड़े दबाबे पर इतने फेंके कि खाल की दबाबा तीर रोकने के काबिल ना रही, क्योंकि ये कई जगह से जल गई थी। दबाबा चूंकि अरबों के लिए एक नई चीज थी जो पहले ही इस्तेमाल में बेकार हो चुकी थी, इसलिए वो इसे वहीं फेंक कर पीछे को दौड़े। अहले सकीफ ने इन पर तीर बरसाए, जिनसे कई एक मुजाहिदीन जख्मी हो गए। 10 दिन और गुजर गए। मुहासरे और दफा की सूरत ये रही कि मुसलमान तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते और तीर खाकर पीछे हट आते। बनु सकीफ पर इसका ये असर हुआ कि इन पर मुसलमानों की बेजिक्री और बेखौफी की दहशत तारी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने किसी तरफ से बाहर आकर मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश ना की। आखिर एक रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों को इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि मुहासरे की कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालारों से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा और हज़रत उमर ने कहा कि मुहासरा उठा लिया जाए और मक्का को कूच का हुक्म दे दिया जाए। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरा उठाने के हक में थे, जिसकी वजह ये थी कि मक्का के इंतज़ामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो के मोहताज थे। मक्का चंद ही दिन पहले फतह किया गया था। खतरा ये था कि ताइफ का मुहासरा तूल पकड़ गया तो मक्का में दुश्मन को सर उठाने का मौका मिल जाएगा। 23 फरवरी 630 7 ज़िकादा 8 हिज्री के रोज़ मुहासरा उठा लिया गया। मुहासरा उठाने का असर अहले सकीफ पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन इन पर इस किस्म का खौफ तारी हो गया कि मुसलमान जो अब जा रहे हैं, मालूम नहीं किस वक्त लौट आएं और शहर पर यलगार करके शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे। खुद मालिक बिन औफ की सोच में इनकलाब आ चुका था। काहन की झूठी पेशगोई और मारकाए हुनैन में मुसलमानों की ज़रबकारी ने इसे अपने अकीदों पर नजरसानी करने के लिए मजबूर कर दिया था। मुसलमान 24 फरवरी के रोज़ जाराना के मुकाम पर पहुँचे, जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दिया था। इस माल गनीमत में 6,000 औरतें और बच्चे थे और 1,000 खा ऊँट और भेड़ बकरियां भी थी। फौजी साजो सामान का अंबार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने लश्कर में तकसीम कर दिया। मुजाहिदीन का लश्कर जाराना से अभी चला ना था कि कबीला हवाज़न के चंद एक सरदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुँचे और ये ऐलान किया कि हवाज़न के तमाम तर कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके साथ ही इन सरदारों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इनका माल गनीमत इन्हें वापस दे दिया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इन्हें माल गनीमत में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अजीज़ है, अहलो अयाल या फिर अमवाल। सरदारों ने कहा कि इनकी औरतें और बच्चे इन्हें वापस दे दिए जाएं और बाकी माल गनीमत मुसलमान अपने पास रख लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लश्कर से कहा कि बनु हवाज़न को इनकी औरतें और बच्चे वापस कर दिए जाएं। तमाम लश्कर ने औरतें और बच्चे वापस कर दिए। बनु हवाज़न को तो नहीं थी कि रसूल करीम इस कदर फ़याज़ी का मुजाहिरा करेंगी या मुजाहिदीन का लश्कर अपने हिस्से में आया हुआ माल गनीमत वापस कर देगा। मुसलमानों की इस फ़याज़ी का असर ये हुआ कि कबीला हवाज़न ने इस्लाम को दिलो जान से कबूल कर लिया। हवाज़न के सरदार अपने अहलो अयाल को साथ लेकर चले गए। मुसलमानों की फ़याज़ी के असरात ताइफ के अंदर तक पहुँच गए।
मुसलमान अभी जाराना में थे कि एक रोज़ मालिक बिन औफ मुसलमानों की खैमा गख में आया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। देवता लात की खुदाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इस्लाम अब इस दौर में दाखिल हो चुका था जब अरब के इर्द गिर्द के ममालिक और इनसे इनसे भी दूर के ममालिक में इस्लाम के दुश्मन पैदा हो गए थे। इस्लाम जिस तेज़ी से फैल रहा था, इससे आलमी कुफर पर लर्ज़ा तारी हो गया था। मुसलमान एक अजीम जंगी ताकत बन गए थे, लेकिन इस्लाम का फ़रोग इस जंगी ताकत की वजह से ना था, बल्कि इस्लाम में ऐसी कशिश थी कि जो कोई भी अल्लाह का ये पैगाम सुनता था, वो इस्लाम कबूल कर लेता था। मुसलमानों ने अपने जासूस दूर दूर तक फैला रखे थे। सन 630 ईस्वी में जासूसों ने मदीना आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि रूमी शाम में फ़ौज का बहुत बड़ा इज्तमा कर रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो मुसलमानों से टक्कर लेना चाहते हैं। इसके बाद ये इत्तला मिली कि रूमियों ने अपनी फ़ौज के कुछ दस्ते इर्दन भेज दिए हैं। अक्टूबर 630 बड़ा ही गर्म महीना था। झुलसा देने वाली लौ हर वक्त चलती थी और दिन के वक्त धूप में ज़रा सी देर ठहरना भी मुहाल था। इस मौसम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पेशतर इसके कि रूमी हम पर यलगार करे, हम इनके कूच से पहले ही इनका रास्ता रोक लें। रसूल करीम के इस हुक्म पर मदीने के इस्लाम दुश्मन अनासर हरकत में आ गए। इनमें वो मुसलमान भी शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल तो कर लिया था, लेकिन वो अंदर से काफिर थे। इन मुनाफिकीन ने दरे पर्दा इन मुसलमानों को, जो जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे, वरगलाना और डराना शुरू कर दिया कि इस मौसम में उन्होंने कूच किया तो गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत से वो रास्ते में ही मर जाएंगे। इन मुखालफाना सरगर्मियों में यहूदी पेश पेश थे। इसके बावजूद मुसलमानों की अक्सरियत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा। रसूल खुदा ने तैयारियों में वक्त ज़ाया ना किया। अक्टूबर के आखिर में जो फ़ौज रसूल खुदा की क़यादत में कूच के लिए तैयार हुई, इसकी तादाद 30,000 थी, जिसमें 10,000 सवार शामिल थे। मुजाहिदीन के इस लश्कर में मदीना के अलावा मक्का के और इन कबाइल के अफराद भी शामिल थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया था। मुजाहिदीन का मुकाबला इस ज़माने की मशहूर जंगजू बाज़ंतीनी शहनशाह हरकल के साथ था। मुजाहिदीन इस्लाम का ये अजीम लश्कर अक्टूबर 630 के आखिरी हफ्ते में रसूल अकरम की क़यादत में शाम की तरफ कूच कर गया। तमाज़ते आफताब का ये आलम जैसे ज़मीन शोले उगल रही थी। रेत इतनी गर्म कि घोड़ों और ऊँटों के पाँव जलते थे। इस साल कहत की कैफियत भी पैदा हो गई थी, इसलिए मुजाहिदीन के पास खुराक की कमी भी थी। मुजाहिदीन इस साल देने वाली गर्मी में पानी नहीं पीते थे कि मालूम नहीं आगे कितनी दूर जाकर पानी मिले। थोड़ी ही दूर जाकर मुजाहिदीन के होंठ खुश्क हो गए और इनके हलक में कांटे से चुभने लगे, लेकिन इनकी ज़ुबान पर अल्लाह का नाम था और वो ऐसे अज़म से सरशार थे जिसका अजर खुदा के सिवा कोई और नहीं दे सकता। एक लगन थी, एक जज्बा था कि मुजाहिदीन ज़मीनों आसमान के उगले हुए शोलों का मुंह चिढ़ाते चलते जा रहे थे। तकरीबन 14 रोज़ बाद ये लश्कर शाम की सरहद के साथ तबूक के मुकाम पर पहुंच गया। मुवर्रखीन लिखते हैं कि अच्छे और खुशगवार मौसम में मदीना से तबूक का सफ़र 14 दिनों का था, जिसे इस वक्त के मुसाफिरों की ज़ुबान में 14 मंजिल कहा जाता था। बाज़ मुवर्रखीन ने 14 मंजिल को 14 दिन कहा है। तबूक में एक जासूस ने इत्तला दी कि रूमियों के जो दस्ते इर्दन में आए थे वो इस वक्त दमिश्क में हैं। रसूल करीम ने लश्कर को तबूक में खेमा जन होने का हुक्म दिया और बाकी तमाम सालारों को सलाह मशवरे के लिए सबको तलब यही किया थी कि तबूक से कूच करने का हुक्म मिलेगा और दमिश्क में या दमिश्क से कुछ इधर रोमियों के साथ फैसला कुन मार का होगा। रसूल करीम ने अपने असूल के मुताबिक सबसे मशवरे तलब किए। हर सालार ने ये जहन में रखकर कि रूमियों से जंग होगी मशवरे दिए, लेकिन रसूल करीम ने ये कहकर सबको हैरत में डाल दिया कि तबूक से आगे कूच नहीं होगा। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि रसूल खुदा के इस फैसले में कि आगे नहीं बढ़ा जाएगा बहुत बड़ी जंगी दानिश थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ مستقر سے اتنی دور اتنی شدید گرمی میں نہیں لڑنا چاہتے تھے، اس کی بجائے آپ ہرکل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنے مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینے کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں سے 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں سے ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں ایلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مکننہ، تیسرا زرج اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے ایلا کے فرمان روا یقنا نے خود آ کر رسول کریم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومت الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومت الجندل کا حکمران عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آئے کہ عقیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے نہ ہی وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی نیچ کنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 گھڑ سوار اپنے ساتھ لے اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائیں۔ دوستو، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 34 بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے